की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि पुलिस लगातार उन्हें रोक रही है, लेकिन उसके बाद भी किसानों का उग्र प्रदर्शन लगातार जारी है। मार्च करने की कोई जरूरत नहीं है। 5 गो प्रतिनिधि हमें भारत सरकार खुला है, बात करने को तैयार है। किसानों के प्रदर्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। बता दें आपको कि किसानों को शंभू बॉर्डर से हटाने को लेकर याचिका लगाई गई है। इस याचिका में साफ कहा गया है कि इस रास्ते को घेरने की वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, इसलिए किसानों को यहां से हटाया जाना चाहिए। इस साल फरवरी के महीने में किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे थे और तब से लगातार पूरे हाईवे को जाम कर रखा है, जिस वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं। यही वजह है कि याचिकाकर्ता ने प्रदर्शन के नाम पर रास्ता रोकने की बात कही है और कहा है कि रास्ता रोकना प्रदर्शन के नाम पर गलत है। आवाजाही के लिए रास्ता खुलना चाहिए। बिल्कुल, और लोमस हमारे साथ शंभू बॉर्डर से इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। लोमस, जो तस्वीरें पूरे दिन रही, हमने देखा कि कैसे आंसू गैस का इस्तेमाल करके किसानों को रोका गया और बार बार समझाया जा रहा था कि बातचीत के जरिए रास्ता निकाला जाए। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, क्या हालात हैं अभी? बिल्कुल, अगर जानकारी दे दें, क्योंकि अभी भी हम शंभू बॉर्डर पे मौजूद हैं और लगातार ही किसान इस बॉर्डर पर लगभग 300 दिनों से डटे हुए हैं। उनकी मांग है कि एमएसपी को लेकर के जल्द से जल्द कानून लाया जाए और साथ ही जो 12 मांगे हैं उसको सरकारों के द्वारा सुना जाए। हालांकि सरकार को किसान के तरफ से 12 घंटे का समय भी दिया गया था, लेकिन उस बीच सरकार के तरफ से कोई भी प्रतिनिधि किसानों से बात करने के लिए नहीं पहुंचा और उसके बाद आज किसानों के द्वारा रविवार के दिन 12 बजे दिल्ली की तरफ कूच करने का अभियान भी चलाया गया और उसके बाद लगभग 4 घंटे तक यह अभियान को जारी रखा किसानों ने। लेकिन आपको जानकारी दे दें कि बीच बीच में जो किसान थे वो काफी उग्र भी दिखे और हालांकि जो हरियाणा पुलिस के ऑफिशियल्स थे वहां पर उन्हें रोकते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि आप जो जानकारी दे रहे हैं, आप जो किसानों की लिस्ट दे रहे हैं, वो उसके विपरीत आप किसानों को आगे भेज रहे हैं। पहले आप उस लिस्ट के जरिए किसानों का मिलान कर लें कि वही किसान आप आगे जत्था भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं, वही किसान वो हैं कि नहीं है, तब हम उन लोगों को आगे जाने की परमिशन देंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली जाने की परमिशन आपके पास है कि नहीं है। हालांकि हमने ये भी देखा कि अब सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका डाली गई जिसमें यह कहा जा रहा है कि धरने और प्रदर्शन के नाम पर किसान काफी दिनों से इस नेशनल हाईवे को जाम किए हुए हैं, जिससे लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसको जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए इस पूरे रास्ते को खाली करवाया जाए। आपने देखा कि जो सुबह की तस्वीर थी वो शंभू बॉर्डर में किस तरीके से थी और उसके बाद जो किसान नेता है वो प्रेस वार्ता करते हैं और कहते हैं कि जो हरियाणा पुलिस पहले तो सुबह में उनके ऊपर फूल बरसाती है, उसके बाद उन पर आंसू गैस के गोले चलाती है। तो कहीं ना कहीं किसान काफी नाराज और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो कल अपना फैसला सुनाएंगे कि उनकी आगे की रणनीति क्या होगी। आपको थोड़ा इंतजार करना होगा और साथ ही आपको एक अपडेट और दे दें और बताया यह भी जा रहा है कि कुछ किसान नेता हरियाणा के कुछ ऑफिशियल से आज शाम मिलने के लिए गए। हालांकि उसको लेकर के जो मीटिंग हुई है उसको लेकर के अभी फिलहाल कोई अपडेट नहीं आया, लेकिन कल एक बड़ा दिन है जबकि जो किसान बनाएंगे ये भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। नजर आप बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो शंभू बॉर्डर पर आज क्या कुछ हालात बने रहे, क्या कुछ घटनाक्रम रहा, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जाम होने वाली है? किसानों का जत्था राजधानी को घेरेगा। दिल्ली जाने को लेकर किसानों ने हल्ला बोल कर दिया है। शंभू बॉर्डर पर शुरू हुआ हंगामा बढ़ता गया। सुबह से ही दिल्ली जाने की अटकलें चलती रही। आखिर किसानों ने दिल्ली कूच शुरू कर दिया और उसके बाद शुरू हुआ बवाल, क्योंकि शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान फिर दिल्ली कूच करने पर अड़े थे। बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे। हालांकि पुलिस उन्हें पीछे जाने के लिए मजबूर कर रही थी, जिसके चलते भारी हंगामा हुआ। हरियाणा पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले चला दिए। यहाँ पर किसानों का एक बड़ा जत्था यहाँ पे मौजूद है जो कि दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है। हम कुछ किसानों से बात करेंगे और जानेंगे। आप लोग दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं,
हाँ जी, की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यही शांतिपूर्ण को जाना है आगे। आप लोगों ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन सरकार की तरफ से आपसे बात करने के लिए कोई नहीं आ गया। नहीं आया, कोई नहीं आ गया है जी। देखिए दूसरी तरफ मैं दिखाऊं, यहाँ पे हरियाणा पुलिस है, वो किसानों को रोकने के लिए तैयार है और यहाँ पे जो किसान है वो 101 के जत्थे में आगे बढ़ रहे हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। हालांकि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच काफी हंगामा होता रहा। पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली जाने से रोका। पुलिस का कहना था कि सिर्फ 101 किसानों को ही जाने की परमिशन दे सकते हैं। आप पीसफुली आ रहे हो, बैठ जाओ, हम नहीं जाने दे रहे, आप बैठ जाओ ना। आप परमिशन दिखा दो, हाथ पे बिठा के फुल्ले की वर्षा करके लेके जाएंगे। पुलिस ने किसानों को जाने के लिए कहा, लेकिन किसानों का दावा था कि पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों के बजाय अपने मन से लिस्ट बना ली है। और अब बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं, जहां महाराष्ट्र में किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया है और इसको लेकर किसानों में नाराजगी बढ़ रही है। दरअसल 300 एकड़ जमीन है जिस पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है। हालांकि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह साफ कर दिया है कि किसानों के साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उनकी बात को आगे पहुंचाया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। वक्फ बोर्ड की दादागिरी कोई नई बात नहीं है। इस बार कब्जा नीति का खेल महाराष्ट्र से सामने आया है। मामला लातूर का है, जहां किसानों की जमीनों पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया, जिसके बाद से न सिर्फ सियासत भड़की है बल्कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ नाराजगी भी खुलकर सामने आने लगी है। मोदी सरकार वक्फ की दादागिरी को कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन विपक्ष को इससे दिक्कत होती है। लातूर का पूरा मामला क्या है, कैसे किसानों की जमीन पर वक्फ ने अपना खूंटा गाड़ दिया है, ये आपको आगे बताएंगे। उससे पहले वक्फ के समर्थकों को सुनाते हैं कि कैसे संसद में ओवैसी वक्फ सुधारों मुहिम में अड़ंगा लगाते हैं, तो सड़क पर उनके नेता वक्फ की दादागिरी को सपोर्ट करते हैं। किसकी है पहले ये सिद्ध होना चाहिए। आज अगर कोई वहाँ पे खेती कर रहा है तो आज वो खेती कर रहा है, वो जगह अगर उनके पास मालिकाना हक है, पेपर है, तो वक्फ बोर्ड को ये अधिकार नहीं है कि उनको नोटिस देवे। और अगर वक्फ बोर्ड की जगह है, चाहे वो आज खेती कर रहे हों या उनके बाप दादा लोग पहले से खेती कर रहे हों, तो जाहिर बात है कि वक्फ की जगह है, वक्फ बोर्ड उनको नोटिस दे सकता है और अपनी जगह वापस मांग सकता है। सोचिए, अत्याचार किसानों के साथ हो रहा है जिनकी जमीनों पर वक्फ ने अपनी कब्जा नीति शुरू कर दी है, लेकिन भाईजान को इसमें भी बीजेपी की कारस्तानी नजर आ रही है। जबकि मामला ये है कि 103 किसानों को वक्फ बोर्ड ने नोटिस दिया है। लातूर में 300 एकड़ जमीन पर दावा किया गया है। मामला स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल में चल रहा है। 2 सुनवाई हो चुकी है, अगली सुनवाई 20 दिसंबर को है। किसान ने वक्फ के दावे को गलत बताया है। वक्फ हमारे पुश्तैनी खेत हड़पना चाहता है। किसानों की बात सुनना कौन चाह रहा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की तो यही नीति है कि जहां भी लगे बस जमीनों पर दावा कर दो, फिर सामने वाला परेशान होता रहे और अपने दावों को साबित करने की लड़ाई लड़ता रहे, मगर वो भी कोर्ट में नहीं बल्कि वक्फ ट्रिब्यूनल में। वहीं लातूर के 103 किसानों के साथ हो रहा है जो अपने नोटिस दिखाकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। किसानों ने दावा किया है कि यह वक्फ की संपत्ति नहीं है, उनकी पुश्तैनी जमीन है, वे पीढ़ियों से इस पर खेती करते आ रहे हैं। किसानों ने महाराष्ट्र सरकार से न्याय दिलाने की अपील की है, जिसके बाद डिप्टी सीएम शिंदे ने उन्हें भरोसा दिलाया है। सरकार आम जनता का है, किसी के ऊपर भी अन्याय नहीं होने देगा। जो सरकार ने करना है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने बार बार केंद्र को भी और राज्य को भी हमने लिखा है कि इसके लिए जो वक्फ बोर्ड ने बदमाशी की है, वहां पर हमारी सारी जमीन हड़प ली है। सारी जमीन जो नियम के बाहर हड़पी है, सारी जमीन